चीज सर, बनी है। एक मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आज जो भी मैंने अपनी जिंदगी में कमाया है, या और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें ऐसा लगता है कि अ, हम अपनी कमाई का से कुछ बहुत अच्छा अपने पेरेंट्स के लिए खरीदें, है ना। और महंगी से महंगी चीजें, मतलब कभी लगता है डायमंड नेकलेस खरीदूं, कभी सोने का हार, लगता है अपनी माँ के लिए महल बनवा दूं, जाने क्या कर दूं उनके होता लिए। है, होता है। तो पर जब आपसे बात कर रही हूं तब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद हेल्थ एक ऐसी चीज है जो मैं पैसे से नहीं खरीद पाऊंगी। तो अगर मुझे ऑनेस्टली अपनी मम्मी के लिए एक अच्छी गिफ्ट खरीदनी है, तो वो ये होना चाहिए कि मैं उनके लिए एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल खरीदूं, जिससे कि वो लॉन्ग रन पे हेल्दी रह पाए। तो इसके लिए आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स मुझे उनके लिए खरीदने चाहिए वरदान आयुर्वेदा के, कि जिनका मैं गिफ्ट हैम्पर बनाकर उनको दूं, और क्या इससे लॉन्ग टर्म पे मैं अपनी माँ के साथ कुछ ज्यादा हेल्दी साल बिता पाऊंगी आगे। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी गिफ्ट हैम्पर बनाया नहीं था, लेकिन अभी बनाते हैं आपके लिए। जी। आपके लिए बनेगा तो दुनिया के लिए बनेगा। जी। नंबर एक मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेरेंट्स के लिए, जब आदमी कोई भी है, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स है, उसकी एज 40+ हो मैं जाती सर, है। मेरी मदर 50 है, हाँ। और उनका वेट भी ज्यादा है, मतलब डबल एक्सएल होंगी, एंड हाइट थोड़ी सी कम है, और घुटनों में बहुत दर्द रहता है। एक तो हमारा कैप्सूल आता है फैट गज केसरी। ठीक है। फैट गज केसरी का क्या है, वो मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा सकते, कोई भी जी। वो आपके बॉडी के फैट को मैनेज करता है। जी। वो अगर एक कैप्सूल डेली, और एक हमारा आता है पंचम हल्दी, जी। और एक त्रिफला पाउडर, जी। और एक ना मैडम हम देते हैं ये च्यवनप्राश। जी। और ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर कोई आप अपने पेरेंट्स को, मान लो आपने मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर दी हम्म। 1.5 करोड़ की, ठीक है, आप उनको पकड़ पकड़ के उतार रहे हो, हाँ। है ना, वो लटक लटक के उतर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो समझ गई सर। मेरे को अब हेल्दी लाइफस्टाइल ही हाँ, खरीदनी है, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल जोर देकर ये सवाल पूछ रही हूँ कि एक च्यवनप्राश मुझे अपनी मदर को देना चाहिए, और हाँ, एक त्रिफला पाउडर मैं हाँ, समझ गई, और एक गुलकंद, एक गुलकंद, एक पंचम हल्दी, मुझे पंचम याद हल्दी, हो गया है हाँ, सर, बिल्कुल मैं हाँ, भूलूंगी हाँ, नहीं। हाँ। और और एक बहुत बेहतर चीज है बॉडी के लिए, एक ऑयल आता है, जी। बॉडी मसाज ऑयल। जी। हमारा वो लजब के नाम से जी। रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, लजब बॉडी मसाज ऑयल है। मैडम, हम कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को कभी कभी सर्विस दो। उन्होंने हमें बहुत तेल लगाया है बचपन में, बहुत जी। अपनी मेहनत जी। करी है। कभी कभी अपने पेरेंट्स के सर पे, बालों में तेल लगाओ, मसाज कर दो। उस मसाज के दौरान उनसे बातें करो, वो वाली, कि कैसे हम छोटे होते थे, कहाँ जाते थे, बचपन, उनको अपना बचपन याद कराओ। फिर वो अपने बचपन की बात करेंगे कि मैंने तेरी मम्मी को आंख मारी थी, मैंने ऐसे हाँ। किया था। तो मतलब तो आप हमें उल्टी चीज सिखा रहे हैं कि हाँ, उनने हमें तेल लगाया, हम उन्हें हाँ, तेल लगाए। लगाए। हमारा, उन्होंने जो हमें तेल लगाया था, हमें हेल्दी रहने के लिए लगाया था। हम जी। जब उनको तेल लगाएंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे, उसका फायदा हमें फिर भी मिलेगा। तो उनके ज्यादातर कोशिश करो कि उनके पैरों को तेल लगाओ। अच्छा। माता पिता के पैरों को जिन बच्चों ने भी तेल लगाया है, वो दुनिया के सिकंदर बने हैं। किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, जो दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे अमीर, सबसे विद्वान आदमी है, वो हमेशा ये कहेगा कि मैंने अपने माता पिता के चरण छुए हैं, या उनको पैरों को तेल लगाया है। आप कभी, जितने भी यूथ बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, एक ये मेरा मशवरा है आप सबको, कि आप जिंदगी में अगर बहुत तरक्की करना चाहते हो, उड़ान लेना चाहते हो जिंदगी में बहुत बड़ी, तो उसके लिए आपके माता पिता के पैरों से बड़ा कोई भी एयरपोर्ट हो नहीं सकता। वहां पे जब आप जाओ, उनके पैरों में हल्का हल्का तेल लगाओ, और अपनी मदर से बातें करो, अपने फादर से भी बात करो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो जो गोल्डन गेट है वो कैसे खुल गया और कब खुल गया। और ये सच्चाई है मैडम। मैंने बहुत अपने दोस्तों को देखा है जो अपने पेरेंट्स को ऐसे, एक दिन क्या हुआ, एक लड़का, उसकी जॉब छूट गई, वो घर चला गया, बाई चांस वो कार के शोरूम में था, मुझे गाड़ी लेनी थी, मैंने उसी को फ़ोन करना होता था, मैंने फ़ोन किया। मैं कहा भी क्या, कहाँ है? कहता जी ऐसे करके मैंने तो वहाँ से जॉब छोड़ दी। मैं छोड़ दी कि निकाला गया? कहता जी मेरे को निकाल दिया। तो मैं कहा क्या हुआ था? कहता जी बस कई बार मिस्टेक हो जाती है ना। जी। मतलब उसने अपनी गलती मान ली कि मेरी जी। गलती थी। जी। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं कहा अब कहाँ है? कहता घर पे हूँ। मैं कौन कौन है घर पे? कहता माँ है, वाइफ है, फादर है। मैं कहा तो ऐसे कर,
3 दिन घर पे रहना है, अपने मम्मी पापा के पैरों को तेल लगाना है और अपनी गलती को फील करते रहना, और आपकी गारंटी से जॉब लगेगी। वापस उसी जॉब पे आया जी वो 4-5 दिन के बाद। मतलब ये चीज़ें जादू है। हम मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, लाखों रुपए की पर्चियां कटवा लेते हैं, मंदिर पे सोना चढ़ा देते हैं, तो यार घर पे तो भगवान बैठा है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, और उनसे पूछना कभी कि मम्मी पापा से कि हमारी अच्छी सेहत के लिए क्या चीज़ खानी चाहिए। जो शब्द उनके मुंह से निकलेगा ना, उसको लिख के रख लेना, क्योंकि वो कभी नहीं कहेंगे बेटा आप ये खाओ, जंक फूड खाओ। वो आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपके जीवन को सरवाइव करने में आपकी मदद करेगी। जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया था, मैंने एक बार पूछा अपनी माँ से, अब दुनिया में वो नहीं है, तो मैंने पूछा, मैं कहा माँ जिंदगी में तरक्की करने के लिए क्या करूँ मैं कहा मैं मेहनत बहुत करता हूँ, भाग दौड़ बहुत करता हूँ, तोड़ भाग बहुत करता हूँ। कहीं से मुझे ये भी नहीं है कि नेगेटिविटी है, कोई आदमी मेरे से ये नहीं है कि मेरे से पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ है। क्यों नहीं हो रहा? कहती बेटा 3 शब्द याद रखना, मेहनत, लगन और ईमानदारी। इससे लेकर अगर काम करोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकती, लेकिन मिलेगी थोड़ी सी देर से। और वो सच्चाई है मैडम। मैंने 1992 में स्ट्रगल स्टार्ट करी, वो जाकर के मुझे अब सन 2000 में उसकी जो एक्चुअल रिजल्ट मिला। आज सुभाष गोयल अगर कहता है ना च्यवनप्राश 1.5 लाख का है, तो लोगों को विश्वास होता है कि ये सही चीज है। जी। तो ये अ, था थोड़ा सा एक टॉपिक जो मेरे को छिड़ जाता है। मैं बोलता रहता हूँ अपने बच्चों को कि जो मेरे देश के बच्चे हैं, अगर वो अपने माता पिता की इज्जत करेंगे तो देश बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि आप लोगों के दम पे देश है। हम जैसे तो अब वो हैं कि 60 के हो गए, पता नहीं 70 या 80 साल की उम्र में आदमी काम छोड़ देता है। आप ही लोगों ने करना है ना? तो मतलब ये था कि यूथ को आयुर्वेद पढ़ा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ये सवाल था, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मम्मी पापा को महल दूं, गाड़ी दूं या हेल्थ दूं। जी। और अगर हेल्थ दी जाए, अभी अभी रक्षाबंधन है आने वाले टाइम में, अभी त्योहारों के दिन आने हैं। मैंने आज आपके साथ मेरा कमिटमेंट रहा कि ये पैक मैं निकाल दूंगा, पहला पैक नहीं आपको सर, मैं गिफ्ट, लेकर जाऊंगी आज नहीं हम आपसे, आपको पहला बिल्कुल। पैक गिफ्ट करेंगे, और उसके बाद भगवान की देखना लीला कैसी होगी।